जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरण्य कांड में अब तक 15 दोहे पूर्ण हो चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ पंचवटी आ गए हैं। आइए अब देखते हैं आगे अब कौन कौन सी लीलाएं होती हैं। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोच प्रद वेद बखाना जाते बेगी द्रवऊ में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंब न आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। ज्ञान और विज्ञान दोनों किसके अधीन है? भक्ति के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। ये सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रमों के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीलारति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म में भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। अब इसमें ये बताया है भगवान श्री राम ने कि मैं किसके वश में रहता हूं कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो जाए, जल बहने लगे आंखों से उसके, और काम मद और दम आदि जिसमें ना हो, ए भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं।
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहकाम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। ये प्रभु श्री राम किसको बता रहे हैं? लक्ष्मण जी को बता रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप स्वामी और मैं सेवक हूं, इस नाते आप मुझे बताइए ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरनहि सिरु नावा। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। आइए अब प्रसंग आता है सूपनखा का। सूपनखा रावण की बहन। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचबटी सो गई एक बेबारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सूपनखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। इतने सुंदर कि बस सूपनखा तो उसी काम वासना उसके मन में जागृत हो गई। इतने सुंदर पुरुषों को देखकर उसके मन में आया, ये दोनों पुरुष कितने सुंदर हैं, कितने शक्तिशाली हैं। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सूपनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वे भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रब ही बिलोकी। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली। अब क्या बोलिए, क्योंकि सूपनखा अगर अपने वास्तविक रूप में जाती तो उसे पहचान लेते, ये तो राक्षस नहीं है। उसने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया और बड़ी मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम के पास गई और बोली। क्या बोलती है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान नारी, न मेरे समान कोई स्त्री है। यह संजोग विधि रचा विचारी। विधाता ने ये जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यों खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक अविवाहित हूं। अब तुमको देखकर मेरा मन माना है।
बस अब मुझे लगता है कि मेरे यात्रा पूर्ण हो गई। मुझे जिस पुरुष की तलाश थी वो तुम हो। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही। अहि कुआर मोर लघु भ्राता, कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। अब सीता जी की तरफ देखकर श्री राम जी ने ये बात अप्रत्यक्ष रूप से ये बात पहुंचा रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो विवाहित हूं, मेरी तो वो पत्नी है, मैं तो विवाहित हूं, और मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। गई लक्ष्मण रिपु भगनि जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब साजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं जो पराधीन है। मैं तो पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो खुद उनके अधीन हूं, उनका दास हूं मैं। प्रभु समर्थ है, वो प्रभु कौशलपुर के राजा हैं। वे जो करे, जो कुछ करे उन्हें सब फपता है। भैया वो राजा है, राजा तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कह सकता है राजा तो। मैं तो उनका दास हूं। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनि धन शुभ गति विचारी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन होता है, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे। लोभी जसु चह चार गुमानी, न बधुहि दूध चहत ए प्राणी। लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को धूकर दूध लेना चाहते हैं। आकाश को धूकर दूध लेना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि भैया असंभव बात को संभव करना चाहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पई बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो त्रन तोरी लाज परिहरई। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास लौट आई। कह रहे तुमने तो मुझे वहां भेज दिया, उसने ये कह दिया। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, जो निपट निर्लज होगा। अब इतनी सहन कहां हो इसे, अब उसे क्रोध आ गया, उसे इतना सहन कहां हो उसे। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई। रूप भयंकर प्रकट भई, अब बस अपना असली रूप दिखाई दिया ना आखिर। तो दुष्ट व्यक्ति कितनी देर तक शांत रहेगा, कितनी देर तक नाटक करेगा। उसका जो असली चित्र है वो सामने आ ही जाएगा। तभी वह खिसियाई हुई क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सयन भुजाई। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि इसका इतना भयानक रूप देख करके तो सीता घबरा रही है, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। क्या कहा? लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी। ताके कर रावण कह, मनोज नौती दीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवनय अमंगल हारी।
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दीन दयाल बिरुद संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो, तुरंत कर दिया लक्ष्मण। इससे पहले कि वो कुछ करे, लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और नाक और कान उसके काट डाले। अब किसी स्त्री के नाक और कान काट दो, उसे बदसूरत कर दो, खूबसूरती तो उसका गहना। नाक कान बिनु भई बिकरारा, वो तो पहले ही बड़ी भयानक दिख रही थी। अब लक्ष्मण भैया आपने तो उसके नाक और कान और काट दिए, अब बिना नाक कान के तो वे और विकराल हो गई। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रव सैल गेरु कई धारा। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। खर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। वे विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। खरदूषण जो उसके भाई हैं वो कहने लगे, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, मुझे बताओ तो सही, क्या बताऊं मैं तुमको, धिक्कार है तुम्हारे बल पर, तुम अपने आप को राजा समझते हो, देखो तुम्हारी बहन की क्या हालत करती है। ते ही पूछा सब कहे सि भुजाई, जातु दान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपच कज्जल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। जब सब पूछा कि भाई बात, मुझे तसल्ली रखो, तनिक शांत रहो, अब बताओ तो सही बात क्या हुई है, क्यों बिलबिला रही हो खामखा। बोले, खामखा दिख रहा है तुम्हारी बहन के नाक और कान काट दिए। बोले, बात क्या हुई है बताओ। तब उस सारी कहानी सुनाई। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार करी। बोले, ये ऐसा कौन कौन दो तपस्वी आ गए हैं। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो, इतने। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं, वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहि न मृत्यु बिबस सब छारी। गर जही तर जही गगन उड़ाई, देखी कटकु भट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, को कहत जियत धरऊ दो भाई। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, जिंदा ही पकड़ लो। धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई, और पकड़कर मार डालो। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। प्रभु श्री राम इस बात को जान गए कि बोले, अब संकट आने वाला है। तब उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, ले जान की जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। कि लक्ष्मण, राक्षसों की भारी भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ। रहे सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। और सावधान रहना,
प्रभु श्री रामचंद्र के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई, ये देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। राम जी बोले भैया अब आ जाओ, अब दो दो हाथ होने वाले हैं अभी। और यही से अब हम जिस उद्देश्य से मैं वन की ओर आया हूं, अब उसका कार्य आरंभ किया जाए। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिकसि निशंग विशाल, भुज गही चाप बिसखि सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कस कर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा है। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलो की अकेल, बाल रबहि दे घेरत धनुज सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बात छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। प्रभु श्री राम अपने धनुष बाण लिए जटाओं को बांध कर और खड़े हैं और चारों तरफ सेना ने उन्हें घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, ये कहो नृप बालक नरभूषण। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है? नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। प्रभु को देखकर एक बार तो खरदूषण भी रुक गए, सहम गए। यद्यपि भगन की निकुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। मतलब यहां तक उन्होंने माना इस बात को कि माना कि इन्होंने हमारी बहन के नाक और कान काट दिए, किंतु इनका रूप इतने सुंदर है, इन्हें हम कैसे मार दें। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत पवन जाओ दो भाई। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। उन्हें मारना नहीं चाह रहा खरदूषण, तो उसने इस तरह से कहा, मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर ये संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुम से खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार का लहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं।
हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनिपालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाऊ, समर विमुख में हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वालों को हम किसी को नहीं मारते। जाओ जाकर के कह दो। रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कधराई, दूत न जाई तुरत सब कयऊ, सुनिखर दूषण उर अति दयऊ। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूत ने लौट कर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दह्यऊ कयऊ की धरऊ धाय, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिग परसु धरा। प्रभु की निधनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो इसे। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण कटार परिग फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई जा धाये, जानी सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुबीर, तानि सरासन शवन लगी, पुनि छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोप्यऊ समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। अवलोकि खर तर तीर, मुरि चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीन्यों भाई, जो भागी रन ते जाई। तेहि बदप हम निज पानी, फिरे मरन मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, चलगे कटन बिकट पिसाच। उर शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक करत लागत बान, धर परत कुधर समान। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मोलि धावत रुंड। खग कंक काल सगाल, कट कट ही कठिन कराल। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े। बोले, यहां मरेंगे और भाग कर जाएंगे तो ये हमें मार देंगे। चलो, ऐसे वीर के हाथी मर जाते हैं तो ही सही है।
और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट करके गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते, फिर वे माया करके उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं, सिर उड़ रहे हैं, बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौए, पक्षी, सियार कठोर भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही बटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठी लरही धर धरु धरु करही भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा, सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीत पिशाच कर गही धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकी निज दल बिकल भट तिसिराधि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़ कर गीत उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तो मर परस सूल कृपान एक ही बारही, करि कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पचारी डारे सायका, दस दस बिसिक उर माज मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, सूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भिरत मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि भय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो, देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार के अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 है और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बार बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी। प्रभु राम जी महाराज की जय। अब वो एक दूसरे को देख रहे कि हाँ ये राम है, ये राम है, और वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, और आपस में युद्ध करके लड़ मरे। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्माण, करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। हर्षित बरसई सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सब यही राम है इसे मारो, यही राम है इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते और मोक्ष पद पाते हैं।
कृपा निधान श्री राम जी ने ये उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर शोभित हुए चले गए। ओ आइए राम भजन करते हैं। सीताराम 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 जय 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 सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।